प्रैक्टिकल में आप लोगों का पत्ती हम लोग पढ़ रहे हैं और पत्ती में हम पढ़ रहे हैं सीधा विन्यास। कोई दिक्कत? सब कुछ लिखवा भी दिए हैं। प्रैक्टिकल के मामला बेटा कि जिन पत्तियों के, ठीक है ना, अस्तारिका जालवत हो, कैसी हो, जालवत हो, और जिसमें मध्य शिरा हो, क्या हो, मध्य शिरा हो, और मध्य शिरा में से शिरा निकला हो और शिरा में से सिलिकाएँ निकली हो और उससे जाली में रचना बने तो उस पत्तियों का कहीं हम जालवत शिरा विन्यास, रेटिकुलेट क्या लीफ वेनेशन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमने गुड़हल बताया था, गुड़हल कैसा है भाई, जालवत है, ठीक है। मैंने आपको यही पर घास है, देखिए ये दूब की घास है, साइनोडेंड्रॉक्टिलन इसका नाम है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है इसका। और इसकी पत्ती को एक निकालिए, कोई निकालिए, इसमें से निकालो, निकालो इसको, एक पत्ती को, और ध्यान से देखो, तुम देखो इसको ध्यान से निकालो, निकालो तो, और इसको ध्यान से देखिए कि इसका जो शिराओं का जो शिराएँ जो है उसका क्रम कैसा है, एकदम समानांतर है ना। इसमें जाली की स्ट्रक्चर नहीं बन पा रही है। जब जाल के स्ट्रक्चर नहीं बने, समानांतर शिरा विन्यास हो, शिराओं का क्रम जो समानांतर हो, तो उस प्रकार के पत्तियों को समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया आपका। यह एक बीजपत्री में होता है, किसमें होता है, कौन, समानांतर। समानांतर शिरा विन्यास मुख्यतः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, ठीक है, जबकि रेटिकुलेट यानी कि जालवत शिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। जैसे दलहन परिवार, ये गुड़हल का पौधा हो गया, बड़े बड़े जतना और वृक्ष हो गए, उस सब में क्या पाया जाता है, कौन सा, जालवत, ठीक है। अब हम आपको बताएं, अब हम इसके बाद आपको ले आए थे यहाँ पर बताने के लिए पर्ण विन्यास। कि पर्ण विन्यास क्या है, हमने बताया था आपको कि पेड़ पौधों के तनों एवं शाखाओं पर पत्तियों के सजने के क्रम को, ठीक है ना, या पत्तियों के, ठीक है ना, विन्यास्त के क्रम को हम पर्ण विन्यास कहते हैं, यही कहते हैं। कोई दिक्कत? और पर्ण विन्यास को समझेंगे। हमने बताया था कि पर्ण विन्यास मुख्य रूप से आपको 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एकांतर बताए थे, अल्टरनेट फेलोटैक्सी, फिर अपोजिट फेलोटैक्सी माने बताओ समूह, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बताया था मैंने, किताब में भी लिखा है आपके, चक्रदार, ठीक है ना, चक्रदार पर्ण विन्यास, ठीक है। तो आपको उस क्रम में मैंने बताया कि जब तनाव, तो देखो यहाँ से नजदीक से देखो, तुम लोग भी आओ, नजदीक आओ, देखो इसको, एक पत्ती यहाँ लगी है ना तना से सीधे, और इसके बाद एक पत्ती कहाँ लगी है, यहाँ लगी है, फिर एक बाद उसके बाद एक पत्ती यहाँ लगी है। माने पत्तियों का क्रम एक गांठ पर एक है, माने एक गांठ पर एक पत्ती निकली है, और उस पत्ती के बाद दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन ऊपर नीचे है, एकांतरण क्रम में है, अल्टरनेटिव है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो उस प्रकार के पत्ती के सजावट को, उस प्रकार के पर्ण विन्यास को हम कहेंगे का एकांतर पर्ण विन्यास। कोई दिक्कत ना बात समझ में आ रही है बात? अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा सामने, एक पत्ती इस गांठ पर लगी है, ठीक इसके सामने एक पत्ती लगी है ना। तो जब पत्ती एक ही गांठ पर एक जोड़ी में निकले, यानी 2 निकले, कितना निकले, 2 निकले, कितना निकले, 2 निकले, और दोनों एक दूसरे का सम्मुख हो, माने इसका मुख इधर और इसका मुख इधर, सम्मुख है ना, माने इसको टकराई, इसको टकराई, जैसे हम लोग एक दूसरे के सम्मुख हैं, क्या हम लोग एक दूसरे के सम्मुख हैं। तो जब पत्तियाँ एक ही गांठ पर निकले और दोनों एक दूसरे के सम्मुख हो, तो उस प्रकार के पत्ती को हम क्या कहेंगे, सम्मुख पत्ती या सम्मुख पर्ण विन्यास पत्ती कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि अर्थात हम अपोजिट फेलोटैक्सी कह सकते हैं। तो आप इसको भी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। उसके बाद में हम